औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद के जो कन्वीनर हैं जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने गुज़श्ता रात कुछ सहाफ़ियों के ग्रुप से बातचीत करते हुए अपने जिन ख़यालात का इजहार किया, उससे तो ऐसा महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उन पर अमल दरामद अगर हो भी रहा है तो वो इस तरह से नहीं किया जा रहा जिस तरह से मुआहदे किए गए थे और जिस किस्म के उनसे वादे वईद किए गए थे। उन्होंने जो अपने ख़यालात का इजहार किया, उनका कहना है कि मुआहदे के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची और हैदराबाद को बाख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। बल्दियाती इदारों का पूरा ढांचा पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपने पास रखना चाहती है और वो सुप्रीम कोर्ट में जो बल्दियाती इदारों के हवाले से इस्लाहात के हवाले से जो फ़ैसला सामने आया है उस पर भी अमल दरामद करने में हिचकिचाहट का शिकार नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अवाम से अपील की, कराची के अवाम से अपील की कि अगर वो अवाम, कराची के अवाम MQM बहादुराबाद के साथ खड़े हों, मसाइल बआसानी हल हो सकते हैं। कहा यह जाता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की वजह से जो ऑफिसेस खोलने की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो दफातर हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए खौफ की अलामत हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि जिन लोगों ने ये माजी में ऑफ़िस खोले थे या जिन लोगों की वजह से ये खौफ की अलामत बने हुए थे, अब तो वो मौजूद नहीं हैं। कुछ लोग मुल्क से बाहर हैं और कुछ लोग जो है वो दूसरी पार्टियां बनाकर दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं। तो अब तो खौफ की अलामत नहीं है। और इससे पहले जो है वो कराची के लिए किन लोगों ने क्या कौन से काम किए, कौन से कारनामे अंजाम दिए जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कि जो दफातर हैं वो खौफ की अलामत आप लोगों के लिए बने हुए हैं। और उनका ये भी कहना था कि कराची में तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाए और गुज़श्ता 14 सालों में, उनका कहना था गुज़श्ता 14 सालों में जिस तरह से कराची को तबाही के धरने पर पहुंचाया गया, तो वो किन लोगों ने पहुंचाया और किस हद तक वो कराची की तबाही जो है वो आपने देखा कि मंजर आम पर आए, तो किन लोगों ने पहुंचाया और कौन लोग थे कराची को तबाही के धाने पर पहुंचाने वाले। गुज़श्ता 14 साल किन लोगों के पास इक़्तिदार था और कौन लोग थे वो। एक तरफ तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM के जो रहनुमा हैं जनाब खालिद मकबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की बातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो 13-14 साल पुरानी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो पाकिस्तान में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो ये दोहरी पॉलिसी है ये समझ से बालातार नज़र आ रही है। इस हवाले से एक तरफ तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो है वो दोहरी पॉलिसी नज़र आ रही है, दूसरी जानिब उनके मुतालबात हैं कि उन्हें सूबाई काबीना में भी शामिल किया जाए। वो ये आस लगाए भी बैठे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले मरहले में उन्हें सूबाई काबीना में शामिल करेगी और जो उनको सूबाई काबीना के हवाले से जो उनको उम्मीद वाबस्ता थी कि उन्हें महकमा बल्दियात दिया जाएगा, महकमा तालीम की वजारत उनको दी जाएगी और उनको लेबर मिनिस्ट्री दी जाएगी। तो इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे वादे भी करती रही है कि हम ये वजारतें छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर वो हमारे साथ गवर्नमेंट में शामिल हों। और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये मुआहदा करेंगे तो मुमकिन है कि ये उनकी चॉइस की वजारतें मिल जाए। लेकिन ऐसा महसूस होता है जो 2 पोस्टिंगें हुई हैं गुज़श्ता 2 रोज़ कबल, एक तो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में सुहेल बाबू को जो है DG लगा दिया गया है और उसके अलावा आमिर ख़ान के जो भाई हैं जनाब आज़म ख़ान, उनको भी वाटर बोर्ड में बड़ी अहम पोस्ट दे दी गई है और उन्हें हाइडेंट का इंचार्ज बना दिया गया है, जहां मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की जो है रोज़ाना की आमदनी है। वहाँ अगर सब कराची के शहरियों को पानी मिले या ना मिले, लेकिन वहाँ के अफसरान
वजारतें और वहाँ के जो बाला अफसरान हैं और जो इसके इंचार्ज हैं, उन्हें करोड़ों रुपए की रोज़ाना इनकम है। इन इदारों से कराची के शहरी बिलाशक पानी के लिए तरसते रहें, और पानी मिले या न मिले, लेकिन उनकी आमदनी का सिलसिला जारी रहता है। माजी में भी ऐसा होता रहा और अब भी इसका सिलसिला जारी रहेगा। और आपने देखा कि आमिर खान ने अगर अपने भाई को कोई पोस्ट दिलाई है तो वो वाटर बोर्ड में हाइडेंट का इंचार्ज बनाया है उन्हें। और आपने देखा कि माजी में भी सैकड़ों हाइडेंट जो थे वो अनलीगल चल रहे थे। ऐसा हर दौर में होता रहा है। गुज़श्ता 4-5 सालों से, जब से सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हाइडेंट वाटर बोर्ड के बल्दियात के मिनिस्टर हैं, तो वाटर बोर्ड उनके अंडर में है, और हाइडेंट जो थे वो सैकड़ों के हिसाब से हाइडेंट चल रहे थे। पानी चोरी हो रहा था, और अब भी हो रहा है और अब भी होता रहेगा। अगरचा आमिर खान जिस जमात में है, उस जमात का मैंडेट जो है वो कराची के लोगों का है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी मिलना खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसी तरह से मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में सोहेल बाबू की पोस्टिंग कराई गई है। सोहेल बाबू का ताल्लुक़ आमिर खान से बहुत पुराना है और हमेशा वो उनके मामला देखते हैं। तो नासिर हुसैन शाह साहब हाइडेंट वाटर बोर्ड के बल्दियात के मिनिस्टर हैं, तो वाटर बोर्ड उनके अंडर में है, और हाइडेंट जो थे वो सैकड़ों के हिसाब से हाइडेंट चल रहे थे। पानी चोरी हो रहा था, और अब भी हो रहा है और अब भी होता रहेगा। अगरचा आमिर खान जिस जमात में है, उस जमात का मैंडेट जो है वो कराची के लोगों का है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी मिलना खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसी तरह से मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में सोहेल बाबू की पोस्टिंग कराई गई है। सोहेल बाबू का ताल्लुक़ आमिर खान से बहुत पुराना है और हमेशा वो उनके मामला देखते हैं। तो इस तरह से महसूस ये होता है कि वजारत बल्दियात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद को नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ये पोस्टिंगें जो हैं वो करा रहे हैं, अपने लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं। तो 2 रोज़ कबल जो पोस्टिंगें हुई हैं उससे महसूस ही होता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर बानी मुत्तहदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम लेकर वही अल्फाज दोहराए हैं जो माजी में वो 1-2 जलसों में दोहराते रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, अगर हमें इजाज़त दी जाए तो हम भी उन पर ड्रोन हमला करें। तो वो तो अल्ताफ़ हुसैन के साथ साथ पूरी कौम पर एटम बम गिराने की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब, ये जो महंगाई का बम गिराया गया है, इससे बेहतर था कि पाकिस्तानी कौम पर एटम बम मार दिया जाता, ताकि पाकिस्तान की कौम ख़त्म हो जाती, तबाह हो जाती, मुल्क तबाह हो जाता। फिर वो मुल्क की तबाही की बात करते हैं, हमारे इदारों की तबाही की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आज मुल्क जिस स्टेज पर है, किसी वक्त भी फ़ौज, खुदा न खास्ता फ़ौज का ख़ात्मा हो सकता है, फ़ौज हमारी तबाह हो सकती है, हमारे मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं, हमारे मुल्क में जो है वो तबाही आ सकती है। और इससे पहले उन्होंने इस्लामाबाद में जो अटैक किया 25 मई को, जिस दिन पूरी कौम को यासीन मलिक के हवाले से एक स्टेज पर खड़ा होना था, उन्होंने पूरी कौम को रिज़र्व कर दिया। और उस 25 मई का जो वक्त था, जो में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज करना था, वो दिन इनकी वजह से ज़ाया हो गया। उनकी जो अहलिया थी यासीन मलिक साहब की, उनकी बेटी ने भी सख्त एहतजाज किया कि जनाब, आप जो है वो 1-2 रोज़ अपना एहतजाज आगे बढ़ा लें या इसको पीछे कर लें। लेकिन जनाब इमरान खान साहब की जो ज़िद थी, ज़िद की वजह से वो एक बहुत बड़ा मौका पूरी कौम का जो इन्होंने ज़ाया कर दिया। और पूरी कौम जो थी वो 25 मई को इस्लामाबाद में होने वाले लॉन्ग मार्च पर जो थी उनकी नज़रें थी। अगरचा वो लॉन्ग मार्च भी उनका फ़ेल हुआ, मकासद भी उनके फ़ेल हो गए। दूसरी जानिब बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो कारकुनान हैं, उनमें बड़ा इश्ताल पाया जाता है। उस हवाले से कराची में जो सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा नज़र आ रही है, क्योंकि मुसलसल इमरान खान के अल्ताफ़ हुसैन पर ये हमले और उसके बाद उनके कारकुनान की जानिब से जिस किस्म की शहर में चाकिंग की गई है, बानी मुत्तहदा के ख़िलाफ़ की जा रही है या कारकुनों में इश्ताल पाया जा रहा है, तो हमारे हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि इमरान खान जो कभी तो एटम बम गिराने की बात करते हैं, कभी मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, अगर ये बातें कराची का कोई महाजर करता या इंटीरियर सिंध का कोई सिंधी लीडर करता तो
उसको तो मैं समझता हूँ कि गिरफ़्तार करके ज़िंदान में डाल दिया जाता और उसको इस किस्म की सज़ा दी जाती जिस तरह से आज महाजिर कौम को अल्ताफ़ हुसैन के 2 लफ्ज़ कहने पर सज़ा दी जा रही है, अगरचे बरतानवी अदालत से उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी भी किया जा चुका है। तो पूरी कौम का ये मुतालबा है कि जिस दोहरा जो कानून का जो म्यार है वो दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। हमारे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए इन तमाम बातों पर, और इन बातों पर एक्शन लेने के बाद उन लोगों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना चाहिए जो इस किस्म का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, इस किस्म की कशीदगी पैदा करने चाह रहे हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म की बातें करके दुश्मनों को खुश होने का मौका फ़राहम कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।